विंटर सीज़न जहाँ हमारे परमानेंट पौधों के लिए डोरमेंसी का टाइम होता है, रेस्ट का टाइम होता है, वहीं पे कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया हुआ है पालक, और इसमें हमने हर 15 to 20 डेज़ में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया था। एक किसी फ्रेंड का कमेंट भी आया था कि सरसों की खली कहाँ से हमें लेनी चाहिए। तो अगर आप ऑनलाइन सरसों खली लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, और लेकिन अवेलेबल हो जाते हैं। और वहीं पे अगर आप अगर आसपास कोई जहाँ पे सरसों तेल जो बनते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही 7 से 10 रुपए के बीच में आपको 1 केजी मिल जाते हैं। वहीं पे ऑनलाइन पहले हमने भी मंगाया हुआ था तो वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। तो आप ऐसे भी अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो ये विंटर के लिए काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं। तो इस टाइम पे आप कहीं से भी आप अगर आसपास से इस मिले हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट है तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और साथ ही नर्सरीज़ वगैरह में भी ये काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं। और वहाँ पर 25 केजी की आपको 330 या 350 के आसपास में मिल जाती है। हमारे साइड में इतने में ये मिलते हैं, और एरिया टू एरिया वैरी करता है। तो ये सारे 2-3 ऐसे फर्टिलाइज़र है जो आपको रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट लगाया हुआ है तो आपको साल में 1-2 बार इन्हें देने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी मात्रा में नीम खली का, ताकि हमारे प्लांट्स पे हो रहे इंसेक्ट वगैरह से इनकी बचाव हो सके और ये अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। और साथ में हमने ये 15 to 20 डेज़ पहले इसे टमाटो जो होते हैं टमाटर की सीडलिंग हमने लगाया हुआ था, सीडलिंग नहीं सीड्स लगाए हुए थे। और ये हमारे घर के ही सीड्स थे जो हमारे किचन में आते हैं टमाटर, उसी से हमने इसे लगाया हुआ था। और ये काफ़ी अच्छे ग्रो भी करते हैं और फ्रूटिंग भी देते हैं। हमें तो किचन गार्डनिंग करनी है तो ये इसमें ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में ये आसानी से हमें अवेलेबल हो जाए। ऐसे आप ऑनलाइन सीड्स वगैरह भी मंगा सकते हैं, लेकिन हमने ये टमाटर की सीड्स कभी भी ख़रीदी नहीं है। ये घर से ही अवेलेबल होते हैं और आसानी से लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हमें फ्रूटिंग भी देते हैं। अभी से लेके आपको मई जून तक ये अच्छे तरीके से फ्रूटिंग देते हैं। लेकिन एक पौधे 2 से 3 महीने चलते हैं, उसके बाद हमें दूसरे पौधे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये ब्रिंजल जैसे हमने लगाया था बैंगन के, तो उसे अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने तक ये आसानी से फ्रूटिंग आपको देंगे। उसके बाद ये है कुछ चौलाई की भांजिया है, लाल साग जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, और सरसों। इस टाइम पे आप सरसों हमारे घर में जो किचन से अवेलेबल होते हैं उन्हें भी आप स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आसानी से 10-20 पौधे अगर बन के निकल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं ये सारे लीफी वेजिटेबल। तो इन्हें हमें थोड़ी बहुत मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। वहीं अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो आसानी से तो मिल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल केमिकल से भरे होते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से लें। गांव साइड में आज भी ये फ्रेश मिलते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो उन्हें ये थोड़ी सी कॉस्टली भी मिलती है, और केमिकल से भरपूर भी ये होते हैं। तो हमें अगर हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेस है तो हम इसे उगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये ग्रीन वाली जो चौलाई होती है इसकी भी काफ़ी वैल्यू है, और ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इन्हें आप नहीं भी लगाते हैं तो इनकी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक जम जाते हैं। और यहाँ पे हमने अपराजिता के इस टाइम पे देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छे तरीके से ब्लूमिंग दे रहे हैं।
तो अपराजिता में ये होता है कि अगर आपके पुराने प्लांट्स थे तो इस टाइम पे वो नहीं खिल रहे होंगे, लेकिन जो अभी आपने 1-2 महीने पहले लगाया था तो उसमें अच्छी ये ब्लूमिंग देते हैं। और साथ ही ये कुछ लीफ हैं, इनकी भी सब्ज़ी काफ़ी आसानी से बनाई जाती है, तो इसे भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है।